Good morning, students. Now I discuss the new topics irrational number जो कल जहां पे एंड हुआ था उसी के आगे ये टॉपिक कंटिन्यू किया जाएगा। कल बताया जा रहा था बेटा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में ये डिस्कस किया गया था कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। कल आपको एक तरीका बताए थे, एक मेथड बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सपोज करिए यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए कि ये दिया हुआ क्वेश्चन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, आप पता होगा 2 and 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है, ये डिस्कस हुआ था। तो 2 and 3 कल एक मेथड बताया गया था, आज आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। कितना पूछा गया, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब एक बात, कल का जो मेथड बताया गया था वो तो मेथड अगर आपको हार्ड लगे, एक्चुअली वो मेथड आपके लिए तो बहुत सिंपल था। अगर वो आपके माइंड में सेटअप हो जाए तो वो मेथड आपके लिए बेहद ही सिंपल था। बट आज एक नया मेथड आपके सामने है, सेकेंड मेथड। अगर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में अगर जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना हो, चूंकि 2 भी आपका रेशनल नंबर है, 3 भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपसे ये तरीका क्या है, ये मेथड क्या कहता है कि जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिएगा, जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा उस नंबर में एक ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करने के बाद जितना नंबर आएगा उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही मेरी? क्या कहा गया, अगर यह आपसे पूछा गया 5 तो n की वैल्यू क्या होगी 5, तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6। अगर पूछा जाए 6 तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7। पूछा जाए 8 तो 8 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। मतलब जितना नंबर आपसे पूछा जाए उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो जितना नंबर आएगा ऐड करने के बाद उन नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए नीचे, ये आपका 2 है और ये आपका 3। पूछा गया T1, T2, T3, T4, T5। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। R1, R2, R3, R4, R5 लिख सकते हैं,
कोई डाउट, जो आप इच्छा करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे एक बात बताइए, 2 कितना बेटा आया नंबर 6, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो कितना हो गया 6 2 जा 12, 12/6 ये है। और लास्ट वाला डिजिट क्या है 3, तो 3 अपॉन क्या मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 6, कितना हो गया 18/6। तो वही नंबर आपका 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर वही मिला कि नहीं मिला? तो एक नंबर आपका यहां हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे हेंस रिजल्ट, रिजल्ट पर आ गया। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। रिजल्ट ये आपका हो गया 12/6 और ये आपका हो गया 18/6। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया 12/6, ये हो गया 18/6। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे एक एक नंबर बढ़ाते चले जाइए, इंक्रीज करते चले जाइए, कहां तक 70 तक, जितना आपसे पूछा गया है। तो 12 के आगे क्या करेंगे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ओके 12/6 देखिए, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया और R5 हो गया। ये टोटल आपका R1 R2 R3 R4 और R5, ये टोटल आपका क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर आपको मिल गया। तो ये सिंपल तरीका है, ये आपका सेकेंड मेथड था रेशनल नंबर फाइंड करने का। फर्स्ट मेथड कल आपको बताया गया था, फर्स्ट मेथड क्या था आपका d = y - x/n-1, यहां से d निकालेंगे, उसके बाद x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d डॉट 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 x + n d। तो ये कल का मेथड था। आज के सामने आपका न्यू मेथड है। आई एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको समझाइज कर रहा हूं कि कभी भी दो नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर पूछा गया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना नंबर पूछा गया हो उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, उस नंबर में 1 ऐड करेंगे, जितना पूछा जाएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर 6 पूछा गया तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा आपका 7। तो 7 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहला ये, फिर अगेन जो लास्ट वाला रहेगा वही काम उसके साथ भी किया जाएगा। देखिए मैंने किया 6 से ऊपर 6 से नीचे। ये एक एग्जांपल और ले, एक एग्जांपल और लेके बता रहे आपको, एक एग्जांपल लेके और बता रहे आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का डाउट आपके माइंड में न रहे। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सिक्स्थ रेशनल नंबर, आर्यन लिख रहा सिंगल फॉर्म, सिक्स्थ आर्यन का मतलब क्या, रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सपोज के लिए यही नंबर है आपके सामने, आपको बताना क्या है, सेकेंड मेथड से बेटा कैसे इसको लगाना है वो बात ध्यान में रखना है। सेकेंड मेथड से इसको कैसे लगाएंगे, आप इसको फर्स्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। ये x की वैल्यू हो जाएगी, वो y की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, फिर इस फार्मूले में रख देंगे आपके सामने जो फार्मूला है। मेरी बात समझ आ रही है? या आप बताएगा कि क्या करेंगे, कितना फाइंड करना है 6, तो 6 में 1 ऐड
कर दो, कितना हो जाएगा 7। ये 6 क्या है, किसकी वैल्यू है, n। तो जहां पे n है क्या कर देंगे, n+1 इन प्लेस ऑफ n = n+1। n की वैल्यू बेटा 6 अब +1 कितना हो गया 7 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसी 7 से पहले इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2/7 × 7 और यहां 3/5 × 7/7। बीच में गैप किएगा, उसी गैप में जितना नंबर दिया रहेगा उस नंबर को आप लोग क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 2 जा 14/7। ध्यान दीजिए, काटेंगे कैंसिल करेंगे फिर वही नंबर आ जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको तो रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैंसिल करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ओके, अब ये हुआ 7 3 जा 21, 21/7 5 जा 35। ओ सॉरी, कुछ मिस्टेक हुआ, 2/5 है ना, 2/5/7, सॉरी 7 5 जा 35 और यहां दिया 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। ओके, अब एक बात बताइए आप कि इस नंबर जो 14 दिया है कितना पूछा गया आपसे, 6 पूछा गया, 6 के आगे एक एक नंबर ऐड करते चले जाइए, इसके आगे 14 के आगे कहां तक जाएंगे 20 तक, तो 14 के आगे एक नंबर ऐड करेंगे 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, क्यों बेटा, और 20/35 और लास्ट डिजिट आपका क्या था 3/, क्या था 21/35। देखिए, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ये आपका R5 और ये आपका R6। 6 नंबर आपका फाइंड हो गया। ये कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये मेथड आ रहा होगा इस मेथड से लगाइएगा, अगर आपको समझ में वो मेथड आ रहा होगा तो आप उस मेथड से लगाइएगा। दोनों मेथड आपको बताया गया है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है वो अपना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करने का टाइम भी दिया गया आपको, ताकि नेक्स्ट डे जो क्लास चले तो क्लास में आते आते आपका वो कमेंट पे पढ़ा जाए और कमेंट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पर सॉल्यूशन दिया जाए। ओके, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेन डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, एक्सरसाइज सॉल्व करने पे। एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है तो कल डिस्कस तो यही हुआ था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का, नहीं। चलिए, तो आज बात कर रहे हैं क्या हम लोग इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर कल आप पढ़े थे इरेशनल नंबर के बारे में। आज में वो टॉपिक ही दिया हुआ है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, ये कैसा नंबर होता है बेटा, कल कहा गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है ये न तो टर्मिनेट करता है न तो रीअकर करता, वही एक ही बात है।
आर कह दो आर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रेशनल नंबर, a number which कैन नॉट रिटेन by p by q, ऐसा नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, that number cannot be retained in the form of p upon q is called irrational number। जिस नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं ऐसा नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल दिया गया था कि p बाई क्यू के फॉर्म का नहीं होना चाहिए √2। हाँ, एक बात और कहा गया था बेटा, √2 कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर देने लगेगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर देने लगेगा तो वो आपका इरेशनल नहीं होगा। तो क्या होगा? रेशनल होगा। कल ये बात बताई गई थी आपको। इरेशनल वो होगा आपका। एग्जाम्पल √4 कैसा नंबर है? कैसा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 का स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बेटा होता है तो कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। √7 कैसा नंबर है? इरेशनल। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। पाई की वैल्यू करो, कहते हैं पाई की वैल्यू। बेटा पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होता है। पाई की वैल्यू 22/7, देखिए लिखा हूं अप्रॉक्सीमेट, लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। 3.14 एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं होता, ये डेसिमल में होता है। 22/7 हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं, एग्जैक्टली होता नहीं है। तो जितने आपके सामने लिखे गए हैं सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। बेटा आज हमको उसी इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। 0.011 0.111 0.1111 0.11111 कैसे नंबर है? देखिए इरेशनल नंबर है। न तो ये टर्मिनेट कर रहा है न तो रिअकर कर रहा है। तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। कहा गया था a number which cannot be written as in the form of p upon q, जिसको p upon q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल एस। देखिए इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इट इज द डिनोटेड बाय, बेटा इसको राइट डाउन करके दिएगा। इट इज द डिनोटेड बाय क्या? कैपिटल एस। ये समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रियल नंबर का। रियल नंबर बताया गया था कि रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर टुगेदर ये मेक ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये मेक्स ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यह एक रियल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा यहां पे
कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर आपको बता दिया गया कि रियल नंबर क्या होते हैं। दोनों क्लियर हुआ। इरेशनल नंबर, दैट नंबर we cannot find the form of p upon q, form of p upon q, but q and p are the integers and q is not equal to 0, ये कंडीशन आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं कि अगर p by q के फॉर्म में वो नहीं लिखा जाता है। रियल नंबर एक कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, ठीक है, टुगेदर मेक ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर, ये कलेक्शन होता है। अब बताइए इसको डिनोट करते हैं यस से, इसको डिनोट करते हैं यस से, इसको बेटा डिनोट करते हैं आर से। इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो रियल नंबर हो गया। आपके टॉपिक्स में लोकेट करना है मुझे नंबर लाइन पे, लोकेट द नंबर लाइन, locate the irrational number in number line, ओके। मुझे क्या करना है, लोकेट करना है, मुझे दिखाना है किसको, इरेशनल नंबर को। कहां बेटा, नंबर लाइन। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन क्लास 9th एंड क्लास 10th कि किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपका एक्सरसाइज 1.2 इसी पर डिपेंड है। ये आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है इसी पर डिपेंड है कि किसी भी आप पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज नहीं लगने वाला है। इस बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाएंगे आप आराम से कर लोगे, बट जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? तो क्या करना है, और इरेशनल नंबर को आप जानेंगे होंगे कि √2, √5, √3, ओके, √6, ये सब क्या है, कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये सब इरेशनल नंबर है। एक बात बताओ आपको कि अगर आपसे कह दिया जाए कि √2 रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, बिल्कुल सिंपल तरीका है। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी आपको। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस ने अपना ये रूल दिए थे। पाइथागोरस जी अपना एक रूल दिए थे, अपना एक नियम दिए थे। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉलो होता है, ये आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फॉलो होता है, अदरवाइज और कहीं फॉलो नहीं होता है, किसी ट्रायंगल फॉलो नहीं होता है। इसमें एक आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक आपका बेस होना चाहिए और एक आपका हाइपोटेनस होना चाहिए। हाइपोटेनस A, B एंड C। सपोज करिए
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है। मेरी बात समझ आ रही है? आपके सामने यह परपेंडिकुलर, ये बेस और क्या हाइपोटेनस। पाइथागोरस जी का क्या थ्योरम था? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगेन सुनिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ? p का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इसका जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि अभी आपको इसका यूज पड़ेगा, अभी इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज पड़ेगा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, आपको बताना पड़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर ले रहे हैं, सोचिए अगर इस फॉर्म का कुछ भी हो, चाहे वो √2 के फॉर्म का हो, √5 के फॉर्म का हो, √6 के फॉर्म का हो या √n के फॉर्म का है, किसी फॉर्म का दिया रहेगा, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, सिंपल सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका करने के लिए। कभी भी अगर एक नंबर को उठा लीजिए, किसी नंबर, सबका एक ही रूल है करने के लिए, एक अगर आपको सही से पता हो गया, एक का लगाने का मेथड अगर पता हो गया तो सब अपने आप लगते हुए चले जाएंगे। वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखते रहिए और आप जब देखेंगे तो रिवीजन आपका होता रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर वीडियो बैक कीजिए, फिर वीडियो देखिए उसको। कहां से समझ में नहीं आ रहा है देखते रहेंगे, क्लियर होता चला जाएगा। तो ये आपका √2 को नंबर लाइन पे शो करना है और आपको पता है कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना होगा तो उसका सिंपल तरीका क्या है, उसका सिंपल मेथड क्या है कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। देखिए आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका लाया हूं, वो तरीका आप तुरंत देखेंगे, तुरंत कोई भी रियल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर √2 है तो √2 में 1 माइनस कर दो, √1 हो जाएगा, बाहर चलाएगा, रूट से बाहर चलाएगा। √5 है या √3 है, सपोज करिए √3 है तो √3 में 1 माइनस कर देंगे, √2 बन जाएगा। तो √n फॉर्म का अगर कोई भी दिया रहेगा तो पहले इसको क्या करेंगे, √n-1 में कन्वर्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर वो √n के फॉर्म का कोई भी दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, उसको n-1 में कन्वर्ट कर लेंगे। n-1 में कन्वर्ट करके उसके बाद नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो चलिए एक बता रहे हैं आपको कैसे किया जाएगा। सपोज करिए ये क्या है, √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। √2 को कहां शो करना है, नंबर लाइन पे आपको शो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे मैं अभी बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, √n फॉर्म का होगा तो √n-1 हो जाएगा। 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन को शो करना होगा। ध्यान दीजिएगा ये ग्राफिकल है, जो कॉपी में बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉपी भी बता देंगे आपको कैसे करेंगे। आप यहां देखिए, आप क्या करेंगे, ये 0 आप पढ़ते आए हो पहले से, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3।
-3। तो 1 कहाँ है? यहाँ पे। तो जितना ये दिया रहेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जितनी इसकी लेंथ रहेगी उसी लेंथ के अकॉर्डिंग, 1 मीटर का लेंथ है तो 1 मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये तो काम कर लेंगे ना। जितना ये लंबाई दी रहेगी उसी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि इसको 1 यूनिट यहां से लेके यहां तक कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। इस परपेंडिकुलर को इसका वर्टेक्स इससे क्या करेंगे? मिला देंगे। अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसका नाम O रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए, इसका नाम C रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। 1 यूनिट का मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको इससे मिला दिया। बताइए कि ये बना कि ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल बना कि नहीं? ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? BOC। बेस आपका 1 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर यहां ये देखिए, OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस क्या? BC का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OC की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर और BC की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो OB का स्क्वायर 2, तो OB इक्वल टू हो जाएगा √2। अब बताइए ये OB कितना आ गया? √2 आ गया। बात समझ आ रही है? OB कितना आ गया? √2 आ गया। अब क्या करेंगे? आपको रेडियस मिल गया भैया। अब इसी रेडियस से इसको सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे। ये क्या करेंगे? आर्क लगाएंगे यहां से, और ये आर्क कुछ यहां कट करेगा। तो जहां कट करेगा, जितना इसकी लंबाई होगी बेटा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। तो आपको क्या मिल गया? √2 मिल गया। √2 मिल गया। ये बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से सभी वीडियो सभी आपके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट करने की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 AM से 3 PM के बीच में रहेगा। आप कमेंट करिएगा तभी आपको कमेंट सेक्शन देखा जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन नहीं देखा जाएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको उस क्वेश्चन का सलूशन यहां पे दिखाएंगे। और एक क्वेश्चन इस तरह और करा रहे हैं सॉल्व। एक बार और लिखिए, √3 को नंबर लाइन पर कैसे करेंगे? सपोज करिए √3 है, इसको दिखाना है नंबर लाइन पे। √3 कैसा नंबर है? ए रेशनल नंबर है। ऐसा है ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला स्टेप आपसे मैंने क्या कहा कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में 1 माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या? √3 है, एक किसकी वैल्यू हो जाएगी? n। इसमें 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा 3 माइनस 1 कितना हो गया? ये √2 हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका √2 हो गया। आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको पता है कि यहाँ 0 शो करेंगे, यहाँ 1, ये अपने
अकॉर्डिंग 2 और ये अपने अकॉर्डिंग 3, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3। क्लियर है ना? क्लियर है? यहां तक जो भी नंबर दिया रहेगा बेटा उस नंबर में 1 माइनस कर लेंगे, रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल रूल है, सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए। अब क्या करेंगे कि आपको किसको रिप्रेजेंट करना है? √3 को। कितना आया? √2। तो √2 तो अभी आपने किया था ना, √2 आपने किया था, तो यहां से आप क्या करेंगे? √2 यहां से यहां डिस्टेंस क्या है आपका? √2 है। यहां सपोज यहां पे √2 आया होगा आपका, ये आपका √2 था। पहले वाले फिगर में हमने समझाया था आपको, √2 था, ठीक है। तो √2 अगर यहां रहा होगा तो यहां से 1 यूनिट ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको यहां पे मिला देंगे। मिलाने के बाद ये बन गया आपका O B, ये हो गया आपका C। अगेन यहां से यहां तक कितना है आपका? 2, ये क्या हो गया आपका? 1। ये बात समझ आई? √2 कहां से आया? आप बताओ √2 की वैल्यू क्या होती है? 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1 के बाद ही ना होगा, तो 1 के बाद ही हमने किया, 1 और 2 के बीच में हो गया, कहीं ना कहीं नहीं होगा। एग्जैक्टली फिर आप ब्लैक बोर्ड पर शो नहीं कर पाएंगे, इसको कॉपी पे ही शो हो पाएगा, ग्राफ पे बिल्कुल सही बनेगा, ग्राफ पेपर पे। लेकिन जिस क्योंकि आपका जो मेथड है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वहां भी करने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट समझे कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, आपको कैसे करना है। अगर यहाँ पे √4 का आ जा रहा है, √2 का आ जा रहा है, तो √2 की वैल्यू 1.414 होता है। मींस क्या कहने का मतलब कि डेसिमल के बाद कितना है? 4। तो 1.1 ये है आपका 1 2 3 4, यहाँ पे आपके नंबर आएंगे 5 नंबर, यहाँ 4 है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 1 के बाद ही यहाँ पे आपका 4 आएगा। हमने √2 को वहां रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या किया मैंने? 1 यूनिट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मेजर किया। मेजर करने के बाद इसको मैंने मिला दिया। अब ये यहां से यहां तक √2 हो गया और ये हो गया आपका 1। अगेन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, अगेन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस क्या? BC का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। और OC है क्या बेटा? 1 का स्क्वायर, सॉरी OC क्या है? √2 है, तो √2 का स्क्वायर। BC क्या बेटा? BC 1 है, 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 प्लस क्या? 1। OB का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो OB कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर √3 आ गया, ये हो गया √3। ये बात समझ आई थी? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां इतनी लेंथ का, ये आपको मिल गया रेडियस, इस रेडियस के लेंथ का सेंटर मानकर, किसको? O को सेंटर मानकर यहां से आर्क लगाएंगे, यहां से आर्क लगाएंगे, ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? √3। जो लंबाई बेटा इसकी होगी, जो लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी, दोनों लेंथ आपस में इक्वल लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्या आ गया? √3 आ गया, ओके। तो ये हो गया आपका √3, √2। ऐसे ही आप नोट करिए इसको, क्वेश्चन नोट करिए, आपको खुद करना है √5 का, आपको करना है √6 का। इन दोनों का आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान दीजिएगा, √5, √6, √7 जितने दिए हुए हैं सभी के सभी कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर है, ये आप शो करिएगा।
ये दो करिए, बस दो आप नंबर लाइन पे शो करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक्स √2, √2, √3, √5, √6 ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे क्लास 9 का हो चाहे क्लास 10 का हो, कि √5 को नंबर लाइन में शो कीजिए, √3 को नंबर लाइन में शो कीजिए। ओके, तो एक्सरसाइज इसका एक बार ये आप लोग कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आपका बेसिक क्लियर हो गया है कि एक्सरसाइज